ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स के नाम देखकर कभी-कभी ऐसा लगता है ना जैसे कोई सीक्रेट कोड पढ़ रहे हो। पर असल में इस कोड को क्रैक करने का एक बहुत ही शानदार और लॉजिकल तरीका है। चलिए आज इन अणुओं के नाम वाली पहेली को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर जो मॉलिक्यूल है उसे देखकर किसी का भी सिर घूम सकता है। इतने सारे कार्बन, इतने सारे बॉन्ड्स, इसे क्या कहकर बुलाएंगे? यही वो उलझन है जिसे आज हम एक सिस्टम से, एक तरीके से सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब है एक यूनिवर्सल भाषा। जी हाँ, IUPAC नामकरण ये बस नियमों का एक ऐसा सेट है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को एक ही जुबान में बात करने में मदद करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती नहीं। तो ये यूनिवर्सल भाषा, ये IUPAC सिस्टम, इसका मकसद क्या है? इसका बस एक ही लक्ष्य है कि हर केमिकल कंपाउंड का एक और सिर्फ एक यूनिक नाम हो, ताकि जब कोई साइंटिस्ट एक नाम बोले तो दूसरा ठीक वही मॉलिक्यूल समझे। मतलब गलती का कोई चांस ही नहीं। तो असल में IUPAC है क्या? देखिए, ये कुछ और नहीं, बस नियमों का एक बहुत ही लॉजिकल और सिस्टमैटिक सेट है। इसका मकसद एकदम सीधा है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ऐसा यूनिक नाम देना जो किसी और का ना हो। 0 कन्फ्यूजन, 100% क्लैरिटी। चलिए, अब काम की बात पर आते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का नाम रखने के लिए हम एक बड़ा ही आसान सा 3 स्टेप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बस ये 3 स्टेप्स समझ लिए तो समझिए कि कोई भी मॉलिक्यूल डिकोड हो जाएगा। ये हैं वो 3 कदम। पहला, हम मॉलिक्यूल की नींव यानी उसकी जनक श्रृंखला ढूंढेंगे। दूसरा, हम उस नींव से जुड़ी हुई डालियों यानी उपसर्गों को पहचानेंगे और उन्हें नंबर देंगे। और तीसरा, हम मॉलिक्यूल की असली पहचान यानी उसके फंक्शनल ग्रुप को ढूंढकर नाम को फाइनल टच देंगे। तो शुरू करते हैं स्टेप 1 से, पेरेंट चेन या जनक श्रृंखला। इससे मॉलिक्यूल की रीढ़ की हड्डी मान लीजिए। हमारा काम बस इतना है कि हम कार्बन की सबसे लंबी बिना टूटी हुई चेन को खोज निकालें। नाम की पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए हमारी सबसे लंबी चेन में 4 कार्बन एटम है, तो उसका बेस नाम होगा ब्यूटेन। अगर 5 होते तो पेंटेन, 6 होते तो हेक्सेन। बस कार्बन गिनिए और बेस नाम तैयार। अब आते हैं स्टेप 2 पर, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग। अच्छा, अगर पेरेंट चेन पेड़ का तना है तो उससे जो छोटी छोटी डालियां निकलती है ना, उन्हें केमिस्ट्री में कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ये क्लोरो या मिथाइल जैसे ग्रुप हो सकते हैं और इनके नाम हमेशा पेरेंट नाम के आगे लगते हैं। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी नियम है। हमें कार्बन चेन की नंबरिंग करनी होती है, लेकिन सवाल ये है कि किस तरफ से। तो नियम ये कहता है कि गिनती हमेशा उस सिरे से शुरू करो जहां से इन डालियों यानी सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे छोटा नंबर मिले। हमेशा सबसे छोटा नंबर वाला रास्ता ही चुनना है। और अब हमारा आखिरी और तीसरा स्टेप, सफिक्स यानी प्रत्यय। ये नाम का आखिरी हिस्सा होता है और इसे तय करता है फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल के सरनेम जैसा है, जो बताता है कि वो किस केमिकल फैमिली का मेंबर है और उसकी आदतें यानी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। अगर मॉलिक्यूल में कहीं OH ग्रुप लगा है तो समझ जाइए कि वो अल्कोहल फैमिली से है और नाम के आखिर में लगेगा ऑल। अगर -CO ग्रुप है तो वो कीटोन फैमिली से है और नाम खत्म होगा ओन पर। हर फैमिली का अपना एक खास सरनेम होता है। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई। अब इन तीनों स्टेप्स को एक्शन में देखने का टाइम है। चलिए साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल का नाम रखते हैं। हमारे सामने मॉलिक्यूल है CH3-CHCl-CH3। तो पहला कदम क्या था? सही, सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढना। चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3। 3 कार्बन का मतलब हमारा बेस नाम हुआ प्रोपेन। सिंपल। अब स्टेप 2, क्या इस चेन से कोई डाली या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। बीच वाले कार्बन पर एक क्लोरीन ग्रुप लगा है। अब नंबरिंग करते हैं। चाहे लेफ्ट से गिने या राइट से, ये हमेशा दूसरे नंबर पर ही आ रहा है। तो हमारा प्रीफिक्स बन गया 2 क्लोरो। और अब आखिरी स्टेप, बस सब कुछ एक साथ जोड़ दीजिए। हमारे पास प्रीफिक्स है 2 क्लोरो और बेस नाम है प्रोपेन। तो पूरा नाम क्या हुआ? 2 क्लोरोप्रोपेन। देखा, बस इतना ही था। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार एक फंक्शनल ग्रुप के साथ।
मॉलिक्यूल है CH3-CH2-CH2-OH। स्टेप 1, सबसे लंबी चेन में कितने कार्बन है? 1, 2, 3। तो हमारा बेस नाम फिर से प्रोपेन ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है OH, यानी अल्कोहल। अब नियम ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, उसे प्रायोरिटी देनी है। तो हम गिनती दाई तरफ से शुरू करेंगे, जिससे OH को नंबर 1 मिले। तो हमारा सफिक्स हुआ -1 ऑल। अब सबको जोड़ते हैं, प्रोपेन और -1 ऑल। नाम बन गया प्रोपेन 1 ऑल। देखिए, इन रूल्स को जानना तो बस पहला कदम है। असली मजा तो तब है जब ये आपकी आदत बन जाए। तो चलिए कुछ टिप्स देखते हैं जिनसे ये काम एकदम नेचुरल लगने लगेगा। इसमें माहिर होने के लिए कुछ चीजें बहुत काम आती हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए, उन्हें रोज देखिए। हर दिन कुछ मॉलिक्यूल्स बनाकर उनका नाम लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जो कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स बार बार आते हैं उन्हें याद कर लीजिए। और हाँ, हमेशा याद रखिए कि नंबरिंग करते वक्त फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा इज्जत देनी है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रैक्टिस। शुरू में शायद ये नियम थोड़े मुश्किल लगें, लेकिन जितना ज्यादा आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे ये उतने ही आसान होते जाएंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जिस तरह IUPAC ने केमिस्ट्री की दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल भाषा बनाई, क्या हम अपने आसपास कोई और ऐसी चीज़ सोच सकते हैं जहाँ एक कॉमन सिस्टम या भाषा ने बड़ी बड़ी मुश्किलों को आसान बना दिया हो? शायद म्यूजिक के नोट्स में या फिर कंप्यूटर कोड में। इस पर ज़रूर सोचिएगा।